एनिमे कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को। और अगर ये बात सिर्फ नारुतो के अंदर की जाए तो इटाची इज़ वन ऑफ देम जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इटाची किसी भी नॉर्मल शिनोबी से बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। उसे एक प्रोडिजी कहा जाता है, वन एंड ओनली करेक्टर जिसे मादारा और हाशिरामा दोनों ने प्रेज किया है। एक ऐसा करेक्टर जिसने बचपन में ही अपनी सारी क्लैन को मार दिया, जिसे क्लैन स्लेयर का टाइटल मिला, एक रोग शिनोबी बन गया वो, और उसे एक विलन की तरह देखा गया, बट ही डाइड एज अ हीरो। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो में बात करूंगा द प्रोडिजी इटाची उचिहा के बारे में। सो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। इटाची बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा जीनियस था। उसने 7 साल की उम्र में आनबूस से फाइट की थी, इलीट निंजास। और सिर्फ फाइट भी नहीं थी की, उसने बहुत गंदा ह्यूमिलेट किया था उसे। और ये लड़का 13 साल की उम्र में आनबूस का हेड बन गया था, और ये किसी भी एक शिनोबी के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात थी। हर एक एल्डर, हर एक इलीट शिनोबी ने उसे एक्नॉलेज किया था कि ये एक प्रोडिजी कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा जीनियस है, और ये आगे जाकर कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। और कोई भी ऐसा क्यों ना करे, भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बचपन से ही ये पता लगा लिया था कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा काइंड नहीं है। उसने वॉर बचपन से देखी थी और वो बहुत ज़्यादा अनकाइंड थी उसके लिए। और एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब चीज़ें एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात थी। अब खुद ही देख लो, नारुतो 7 साल की उम्र में क्या ही कर रहा होगा। वो तो वैसे ही डम है, बट फिर भी इटाची है यहाँ पर। इटाची को बचपन में ही पता चल गया था कि जो वॉर और हेट्रेड है इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, और इससे सर्वाइव करने के लिए हमें सिर्फ फाइट नहीं करनी है, हमें एक ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रखे और लॉन्ग टर्म के लिए पीस लेकर आए। बट क्योंकि इटाची एक उचिहा है तो उसे एक बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन कैरी करना पड़ा। जैसे ही वो बड़ा हुआ उसे एक बहुत मुश्किल सिचुएशन फेस करनी पड़ी। या तो उसे चूज करना है विलेज को, या तो उसे चूज करना है क्लैन को। और ये चीज इटाची के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। एक उसका विलेज है जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, एक उसकी क्लैन मींस फैमिली। फिर एट लास्ट इटाची ने एक चीज चूज की जो कि था उसका विलेज। उसने क्लैन को बिट्रे करने का सोचा और विलेज चूज किया, क्योंकि अगर वो क्लैन चूज करता तो पक्का वॉर होती, और इटाची इज अ वाइज पर्सन, वो वॉर नहीं चाहता है। और फिर इटाची अपने सारे के सारे क्लैन को मार देता है, इंक्लूडिंग हिज ओन पेरेंट्स। बट एक पर्सन जिसे वो नहीं मार पाया वो था उसका छोटा भाई सास्के। और ये जो था इटाची का क्लैन को मारना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो आगे जाकर बहुत ज्यादा सफर करने लग जाता है, और हमें सीरीज में आगे दिखाया भी गया है कि उसे एक एंड पे एक इलनेस हो जाती है। अपने क्लैन को मार देने के बाद इटाची एक रोग शिनोबी बन गया और एक विलन देखा जाने लगा, जबकि वो तो एक हीरो था। और उसने ये सब कुछ किसके लिए किया है? सास्के के लिए। और सास्के उसके लिए हेट पैदा करने लग गया, बहुत ही ज्यादा हेट। इतना हेट कि वो इटाची को लास्ट पर मार देता है। बट इटाची ये सब सास्के के लिए ही कर रहा था, ताकि वो अपने लिए स्टैंड करे और वो स्ट्रॉन्ग बने। इटाची के पूरी की पूरी लाइफ में इटाची ने सास्के को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और हर चीज उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी पे आई है। और जब इटाची और सास्के की फाइट हुई थी, इटाची होल्ड बैक कर रहा था, और वो फाइट नहीं था कर रहा ताकि सास्के इटाची को मार दे और वो कुछ बड़ा अचीव कर पाए। यू कैन से इट्स मांगेक्यू शारिंगान, क्योंकि मांगेक्यू शारिंगान एक पर्सन को सिर्फ तब मिलता है जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग फेस करता है। और जब इटाची का लास्ट मोमेंट था, इटाची ने मरते मरते भी वो पोज किया जो वो बचपन में सास्के के साथ करता था, एंड इट वाज इम्प्रेसिव। और अगर इटाची की पावर्स की बात की जाए, ही वाज हेल स्ट्रॉन्ग। बचपन में ही उसे एक लेजेंडरी सानिन एक्नॉलेज कर रहा है, ओरोचिमारू। 7 साल की एज में भाई आनबूस से फाइट कर रहा है। 13 साल की एज में वो आनबू चीफ बन रहा है, और आनबू चीफ बनने के बाद भी अकात्सुकी ज्वाइन कर रहा है। वो क्लैन को मार रहा है, ककाशी के साथ आके फाइट कर रहे हैं, उसे इल्यूजन में डाल के बुरा हाल कर रहा है उसका। और स्टोरी यहाँ पर खत्म भी नहीं होती है। जब वो रीएनिमेट होता है, वो अपने इंटेलेक्चुअल से रीएनिमेशन जुट्सू का कंट्रोल खत्म करता है, और फिर काबूटो से जाके फाइट करता है। और इट वाज इम्प्रेसिव फाइट, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव। और अगर एक और फाइट भी देखी जाए नागाटो के साथ फाइट, यू कैन से ही वाज स्ट्रॉन्गर देन नागाटो, बिकॉज उसने नागाटो को हरा दिया था यार। आई डोंट नो हाउ, बट यू माइट कैन से कि ये इटाची नागाटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड एट दैट वेरी मोमेंट उसे मादारा एक्नॉलेज करता है, और उसे हाशिरामा भी एक्नॉलेज करता है। किसी पर्सन को अगर हाशिरामा और मादारा जैसा बीस्ट एक्नॉलेज कर रहा है तो वो कैसा होगा। एंड देन इटाची का फाइनल गुड बाय आता है सास्के को, एंड ही सेड आई विल लव यू ऑलवेज, एंड इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। इटाची उचिहा एक ऐसा चाइल्ड जिसकी स्टोरी सारी की सारी ट्रेजेडी से भरी है, जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने चाइल्डहुड को, अपनी फैमिली को, अपनी रेपुटेशन को, यहाँ तक कि अपनी ओन लाइफ को। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए,
और अपने छोटे भाई सास्के के लिए। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बचपन में एक प्रोडिजी था, बड़े होकर क्रिमिनल बन गया और मरा एक हीरो की तरह। सो दैट्स इट गाइस, इससे आगे वीडियो नहीं बन सकती है। तुम लोगों को इटाची अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि तुम लोगों को इटाची कैसा लगता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। No matter what, I will love you always.